हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस जो भी आपको पूछने हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन बच्चों ने व्हाट्सएप करके पूछे। तो एक पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 9.2 है। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 15 उसका सेकंड पार्ट है भैया। क्वेश्चन 15 का सेकंड पार्ट पूछा है। इंटीग्रल sec x अपॉन में अंडर रूट। ये क्वेश्चन आपको क्लास के रजिस्टर में भी करा रहा है। 2x प्लस का अल्फा प्लस में साइन अल्फा dx, ये क्वेश्चन पूछा है। आप अपने क्लास का रजिस्टर देखेंगे तो उसमें भी करा रहा है। देखो यहां पर बेटा अंश में sec आ रहा है, और आप जानते हो जो sec होता है वो तो log sec x प्लस tan x का अवकलन करने पर आता है। मैंने आपसे यही कहा था कि सबसे पहले ये देखें कि अंश में जो फलन है वो किसका अवकलन करने पर आता है, उसको आप t माने यदि वो समाकल्य में मौजूद हो। तो आप जानते हो sec x आता है log sec x प्लस tan x का अवकलन करने पर, लेकिन बेटा ये चीज समाकल्य में दे नहीं रखी, तो आप इस फलन को t नहीं मान सकते। ये साइन और साइन का योग है, तो साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला हमारे पास है, उस फॉर्मूले को लगाइए। इंटीग्रल sec x अपॉन अंडर रूट साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला लगाइए। 2 साइन सी प्लस का d बाई 2 कॉस सी माइनस का d और बाई 2 और dx। क्लियर? सॉल्व करो। इंटीग्रल sec x, ये कांस्टेंट है 2, इसको बाहर निकाल दो तो 1 अपॉन में अंडर रूट 2 बाहर आ गया। इंटीग्रल अंडर रूट में ये प्लस का अल्फा और ये माइनस का अल्फा कट गए, cos 2x अपॉन 2 x रह गया, साइन 2x प्लस का 2 अल्फा अपॉन 2, तो बेटा x प्लस अल्फा रह गया और dx। अब यहां पर आप साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटीग्रल sec x अपॉन अंडर रूट में cos x और साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन a इंटू में cos b प्लस cos a इंटू में साइन b और dx। अब देखो यहां पर cos x है, यदि मैं इस पूरे ब्रैकेट में से भी cos x कॉमन निकालूं, इस पूरे ब्रैकेट में से cos x कॉमन निकालूं, तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, फिर उसका निकालूंगा वर्गमूल, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा cos x निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहां से cos x कॉमन लिया, तो ये 1 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटीग्रल sec x अपॉन में अंडर रूट के अंदर ये cos x है ही, और यहां से आपने cos x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x। जो आपने कॉमन लिया उसका इस वाले पद में भाग दोगे, इस वाले पद में भाग दोगे, तो ये तो बन गया बेटा tan x इंटू में cos अल्फा और प्लस में साइन अल्फा और dx। अब ये cos स्क्वायर x है, उसका वर्गमूल निकालोगे तो बाहर क्या निकल के आएगा cos x, तो 1 बटा अंडर रूट 2 इंटीग्रल sec x अपॉन cos x बाहर, और बेटा अंडर रूट में tan x इंटू में cos अल्फा प्लस में साइन अल्फा और dx। और ये 1 अपॉन में cos x है, और 1 अपॉन cos x को जानते हो आप क्या लिखते हो sec x, तो ये बेटा 1 अपॉन cos x को लिख दिया मैंने sec x, और sec x पहले से ही है, ये बन गया बेटा sec स्क्वायर x, और अंडर रूट में tan x इंटू में cos अल्फा प्लस में साइन अल्फा और dx। अब देखो, अब बेटा अंश में sec स्क्वायर x आ रहा है, और आप जानते हो sec स्क्वायर x जो होता है वो किसका अवकलन करने पर आता है tan x का, और यहां पर देखो tan x है, और इससे अपने पास ये क्या हो रहा है अचर संख्या गुना हो रही है, क्योंकि इसमें अल्फा तो हमारे पास कांस्टेंट है और प्लस में भी क्या हो रहा है अचर, तो इस पूरे को क्या मान लो t मान लो, तो पुट tan x इंटू में cos अल्फा प्लस में साइन अल्फा इज इक्वल टू t। अवकलन कर दो तो पहले पता करोगे कांस्टेंट तो बाहर, और tan x का अवकलन करोगे sec स्क्वायर x, ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे 0 dx बराबर dt। तो अवकलन करने पर sec स्क्वायर x गुना में cos अल्फा, तो बेटा cos अल्फा से गुना और cos अल्फा का भाग, तो ये भाग जो आएगा वो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल में आ जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2 cos अल्फा। अब देखो ये बन गया 1 अपॉन में अंडर रूट 2 cos अल्फा,
ये पूरा बन गया dt और ये आ गया 1/√2। इसको ऊपर ले जाओगे तो आपको समाकलन किसका करना है, t की पावर -1/2 का, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे और इसका इंटीग्रल कर दोगे, हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला था देखें 9.2 में एक और पूछा था 16वें का सेकंड। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 उसका सेकंड और पूछा था किसी ने। देखिए इंटीग्रल में cos 2x, ये भी देखो क्लास में करा था, माइनस में cos 2 अल्फा, आप कॉपी में देखते भैया, cos x माइनस में cos अल्फा और dx। देखो ये क्वेश्चन था, मैंने आपसे क्या कहा था, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, त्रिकोणमितीय फलन दे रखा हो, तो पहला यह प्रयास करें कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन में सब में थीटा की वैल्यू सेम हो, सब में थीटा की वैल्यू कैसी हो, सेम हो। यहां पर देखो इस वाले में थीटा हमारे पास 2x है और यहां पर x है, तो मैं इस वाले में कोण को आधे करने वाला सूत्र लगा दूं। अब कोण को आधे करने वाला जब सूत्र अपन लगाते हैं कॉस में, तो बेटा कई सारे सूत्र होते हैं। अब यहां पर अपने पास इस कोण का जो आधा है वो कॉस के पदों में, तो आप भी बेटा वो सूत्र का प्रयोग करोगे जिसमें केवल कॉस आता है। तो आपने पढ़ा है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, इस फॉर्मूले का उपयोग करो। तो ये बन गया बेटा 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस, यहां पर देखो cos 2 अल्फा है और यहां पर cos अल्फा है, तो इसमें भी कोण को आधे करने वाला सूत्र लगाया cos के पदों में, वापिस यही 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और बटा में यही cos x माइनस में cos अल्फा और dx। सर जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गया, इस वाले पद में से और इस वाले पद में से 2 कॉमन आ गया और ये बन गया बेटा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और बटे में cos x माइनस का cos अल्फा और dx। ये तो कांस्टेंट है और ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब ये तो बेटा cos x का होल स्क्वायर है और ये cos अल्फा का होल स्क्वायर है, तो दो स्क्वायर के पद हैं और उनके बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके गुणनखंड कर दो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस का b और दूसरा गुणनखंड a माइनस का b और बटा में ही cos x माइनस का cos अल्फा और dx। और बेटा cos x माइनस cos अल्फा से ही कट गया। अब ये दो पद रह गए, दो, पहले पद का इंटीग्रल कर सकते हो, cos x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा sin x प्लस, अब हमें इंटीग्रल में cos अल्फा का, ये तो बेटा कांस्टेंट है और इस अचर का कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रल करना है x के रेस्पेक्ट में, तो x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x इंटू में cos अल्फा और प्लस में ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर, बिल्कुल सिंपल था। और देखें ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। दोनों क्वेश्चन अभी तक जो पूछे हैं वो आपकी कॉपी में हुए पड़े, लेकिन आप लोग तो नशे में रहते हो। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अपन ने करा रखे हैं, कॉपी के अंदर दोनों के दोनों मौजूद हैं। क्लास की कॉपी देखोगे तो उसके अंदर आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। अगला देखें इसी एक्सरसाइज का एक और था, तीसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, अंडर रूट में e की पावर x प्लस 1 और dx, इसका करना था e की पावर x प्लस का 1 और dx, इसका करना था। तो इसमें भी हम भाई एक चीज मैंने आपको बताई थी, आप e की पावर x प्लस 1 इस पूरे को t को मान लो, पुट e की पावर x प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर इसलिए माना है क्योंकि अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। अब अवकलन कर दो x से अपेक्ष, तो e की घात x का अवकलन करोगे e की घात x प्लस और 1 का अवकलन करोगे 0 बराबर x के सापेक्ष कर दो अवकलन, टी स्क्वायर करो 2t और dt बटा dx, ये आ गया। तो बेटा यहां से dx समान निकल के आ जाएगा 2t dt
बटा ई की घात एक्स, और ई की घात एक्स का मान आप यहां से निकाल दो टी स्क्वायर माइनस वन, तो आप इसको लिख सकते हो 2t बटा ई की घात एक्स का मान टी स्क्वायर माइनस वन और डी टी लगा दो यहां पर। तो इंटीग्रल इसको आपने टी स्क्वायर बनाए और उसका अंडर रूट, ये तो हो गया टी इंटू डी एक्स, और डी एक्स बराबर आपने लिख दिया 2t बटा टी स्क्वायर माइनस वन और डी टी। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2t स्क्वायर आएगा, तो दो तो कांस्टेंट है बाहर, और टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर माइनस का वन और डी टी। सही है। अब देखो ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे भी टी स्क्वायर है, नीचे एक अचर पद हो रहा है माइनस एक, तो मैं यहां पर माइनस एक कर देता हूं और प्लस का एक कर देता हूं, अलग अलग कर दो, दो तो बाहर। जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो वन आएगा, और प्लस वन अपॉन में, और ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का वन डी टी। अब ये जो पहला पद है ये तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन करोगे टी के सापेक्ष तो टी आ जाएगा, और ये बन गई फॉर्म वन, और इसके अपॉन में ये क्या बन गया टी में क्वाड्रेटिक। जो वेरिएबल है समाकलन का जो चर है उसमें क्या बन गया द्विघाती, तो आपने पढ़ा है वन अपॉन में क्वाड्रेटिक, वन अपॉन में क्वाड्रेटिक। इसका इंटीग्रल करना है, कैसे करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको दो स्क्वायर जो है उनके योग और अंतर में लिख दोगे, तो लिख दो तू तो बाहर, इसका इंटीग्रल तो हो गया टी प्लस, अब करना है इसका इंटीग्रल वन अपॉन, ये तो टी का स्क्वायर और इसको लिख दोगे वन का स्क्वायर और डी टी। अब फॉर्मूला लगा दोगे वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, आपने पढ़ा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, वन अपॉन में 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस का a और प्लस में c, ये होता है ये फॉर्मूला। क्लियर। आगे ये पूछे थे 9.2 के 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो हमने ये तीनों क्वेश्चन आपको करके बता दिए। आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। मैंने आपसे कहा था यदि कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार कॉमन लेके देख लो, एक बार कॉमन लेके देख लो, कई बार उससे सवाल बन जाता है। या एक चीज अगर और बताया था, यदि आपके पास ऊपर अंडूट आ रहा है तो आप क्या करें, उसी से ऊपर नीचे गुना कर दें, जिससे कि यहां से अंडूट का चिन्ह हट जाए। ये अंडूट में आ रहा है e की घात x प्लस n, तो आप गुना कर दें अंडूट में e की घात x प्लस 1 से, और इसी का भागना कर दें। अब देखिए, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो e की घात x प्लस 1 बटा अंडूट में e की घात x प्लस 1 और dx। अब अलग अलग कर दें तो e की घात x बटा अंडरूट में e की घात x प्लस 1 dx प्लस का 1 बटा अंडरूट में e की घात x प्लस 1 और dx। अब देखो इस वाले में अंश में e की घात x आ रहा है, और आप जानते हो e की घात x जो होता है वो किसका अवकलन करने पर आता है, e की घात x का। तो मैं इस e की घात x को t मान लूं, इसके साथ प्लस में क्या है 1 है, कांस्टेंट है, तो इस पूरे को t मान लो, पुट e की घात x प्लस 1 बराबर t। अवकलन करोगे तो e की घात x ये 0 हो जाएगा, dx बराबर dt, तो e की पावर x और dx dt और 1 अपॉन में अंडरूट टी। तो आपको समाकलन करना है 1 अपॉन अंडरूट में t का, मतलब t की पावर -1/2 का कर दोगे तो ये तो हो गया। लेकिन यहां पर देखो अंश में 1 आ रहा है, और 1 तो बेटा किसका अवकलन करने पर आता है, x का, तो चर राशि को t पुट करने पर तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो इसमें इस वाले के लिए क्या करेंगे, यहां से e की घात x कॉमन निकालो, बट्टे में से e की घात x कॉमन निकालो, बट्टे में से e की घात x कॉमन निकालो, तो ये बना 1 अपॉन। जब आप e की घात x को कॉमन निकालोगे तो जब बाहर निकालोगे तो e की घात x का क्या आएगा, बाहर निकल गया अंडररूट, तो e की पावर x बटा 2 हो जाएगा, और अंडररूट में रह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x और dx। इसको पढ़ लो तो e की पावर माइनस में x/2 और अंडररूट में 1 प्लस e की पावर माइनस x/2 dx। और आप जानते हो किसी भी प्रकार का चर घातांक के फलन हो वो उसी का अवकलन करने पर आएगा। तो e की घात माइनस में x/2 है, ये किसका अवकलन करने पर आएगा, e की घात माइनस x/2 का। तो आप पुट कर दो e की पावर माइनस x/2 बराबर t, करो अवकलन। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1/2 e की पावर माइनस x/2 dx बराबर dt। तो -1/2 से मल्टीप्लाई और -1/2 से डिवाइड, तो बाहर -2 देगा, तो ये -2 तो ये रहा, और ये बन गया dt।
और ये बन गया 1/√1 प्लस, अब e की पावर -x/2 को t माना है, तो बताओ e की पावर -x को क्या लिखोगे, t स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे e की पावर -x/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर -x आएगा, या क्या, और ये फॉर्म बन गई 1/√, में ये क्या बन गया, द्विघाती बन गया। ये किस में द्विघाती है, t में, और t हमारे पास क्या है, समाकलन का चर, तो 1/√, के अंदर क्वाड्रेटिक, और इसका इंटीग्रल करना आपको बताया था, इसको दो वर्गों के योग या अंतर में लिख दो और उसके बाद इंटीग्रल कर दो। क्लियर है? देखिए अब आ जाए, एक क्वेश्चन पूछा है भैया, एक्सरसाइज 9.5 है, 9.5, उसका 20वां क्वेश्चन, 9.5 का 20वां क्वेश्चन निकालें। नौ पॉइंट 5 का 20वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.5 और 20th क्वेश्चन। ये देखो, ये भी क्लास में करा रहा है, एक इस गधा पूछ रहा है √ में साइन x माइनस अल्फा बट्टे में साइन x प्लस अल्फा और dx। ये था 9.5 का 20वां प्रश्न। देखिए सब, अभी अभी आपको बताया, यदि √ के अंदर आ रहा है, इस तरह की फॉर्म का रहा है क्वेश्चन, √ में fx अपॉन में gx, तो पहले प्रयास करो अंश में से ये √ हट जाए। तो ये √ के अंदर आ रहा है साइन x माइनस अल्फा, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से इस √ को हटाने के लिए इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देता हूं। तो ये आ गया इंटीग्रल √ में साइन x माइनस अल्फा अपॉन √ में साइन x प्लस अल्फा, इस √ को हटाने के लिए इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √ में साइन x माइनस अल्फा और डिवाइड में √ में साइन x माइनस अल्फा और dx। अब आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये √ हट जाएगा। यही अपना मकसद था। अपना मकसद क्या था, अंश में से √ को हटाना, √ हट गया। नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो √ के अंदर लिख दोगे साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा और dx। ऊपर बेटा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं, तो ऊपर से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन a इंटू में कॉस b माइनस कॉस a इंटू में साइन b, नीचे √ में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। फंक्शन सेम है, साइन और साइन, यहां पर x प्लस अल्फा है और यहां पर x माइनस अल्फा है। अब याद करो, दिमाग पे जोड़ डालो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है, इस फॉर्मूले का उपयोग कर दो। तो साइन स्क्वायर, इसको a माना और इसको b माना, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और dx। अब इसको अलग अलग कर दिया, इसमें इसका भाग दो, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर, इंटीग्रल साइन x। अब देखो अंश में साइन x आ रहा है, और आप जानते हो जो साइन x होता है वो किसका अवकलन करने पर आता है, cos x का अवकलन करने पर आता है। तो यदि अपन cos x को t पुट करें और उसका अवकलन करें तो साइन x प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा cos x को हमें t मानना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो √ में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा और dx हो गया सब, फिर माइनस। अब मैं इसमें भाग दूंगा इसका, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा बाहर। अब इंटीग्रल में ऊपर आ गया cos x, और आप जानते हो ये जो फलन है cos x, ये किस फलन का अवकलन करने पर आएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन करने पर आएगा। और देख लो यहां पर साइन x है, इसी को t मान लें, तो √ में साइन स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा और dx। तो इसके लिए तो क्या करेंगे, पुट,
कॉस एक्स बराबर में यू, और इसके लिए पुट साइन एक्स बराबर में वी करेंगे। तो माइनस में साइन एक्स डी एक्स बराबर में डी यू, और इसका करेंगे कॉस एक्स डी एक्स बराबर में डी वी लगा दो। तो माइनस में आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये तो आ गया माइनस में कॉस अल्फा, और माइनस में साइन एक्स और डी एक्स को लिख दिया डी यू, ऊपर आ गया 1 अंडर रूट में। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, और कॉस एक्स को यू माने तो यू स्क्वायर माइनस साइन अल्फा, कॉस एक्स और डी एक्स को लिख देंगे डी वी, और 1 अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स को वी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में ये बन गया कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या मानते हो आप, ए मानते हो। तो 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस, और ये यू हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल को अपन क्या मानते हैं, एक्स, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, तो ये हो गया माइनस में कॉस अल्फा साइन इनवर्स एक्स, एक्स के यहां पर यू अपॉन में ए, और ए हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 1 अपॉन अंडर रूट में ये v तो वेरिएबल है, और वेरिएबल का स्क्वायर तो अंडर रूट में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फा कांस्टेंट है तो ये हो गया ए स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी इंटीग्रल पता है आपको, लॉग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में एक्स। सही, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, देखिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 9.5 का। और देखिए अब आ जाइए 9.4 का 24वां सवाल और था, एक 9.4 उसका 24वां सवाल और देखिए। नौ पॉइंट 4 का 24वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 प्लस का कॉस एक्स और dx। अब थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा लो यार, यहां देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, यहां 1 प्लस कॉस एक्स है, तो मैं इस 1 माइनस कॉस एक्स को इस 1 प्लस कॉस एक्स के पदों में लिख दूं, तो ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस का कॉस एक्स और माइनस का 2 कॉस एक्स लिख सकता हूं, और अपॉन में यही अलग अलग कर दो, इसको डिवाइड करो उससे, तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में कॉस एक्स, और ये हो गया सेक एक्स और dx माइनस, अब आप इसको डिवाइड करो उससे, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर, कॉस एक्स और कॉस एक्स हट गया, 1 अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स और dx। इसका आपको फॉर्मूला पता ही है, सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, माइनस का 2 इंटीग्रल, इसके लिए आपने तरीका पढ़ा था, या तो यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 एक तरीका, या फिर 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है तो परिमेयकरण कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा और 1 माइनस कॉस एक्स का भाग, तो ये आ गया 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू 1 माइनस का कॉस एक्स और dx। आप सोल्व कर लो, तो ये तो आ गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस का 2, अब देखो ये बन गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को जानते हो आप क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब अलग अलग कर दो, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स
माइनस का 2 इंटीग्रल 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया कॉट एक्स इंटू में कोसेक एक्स और डीएक्स। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस में होता है कॉट एक्स, और कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स इसका इंटीग्रल माइनस में होता है कोसेक एक्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? या फिर आप ये कर सकते थे इसी स्टेप पर, यहां पर ये ना करके यहां पर ये कर देते 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देते। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और डीएक्स, ये कांस्टेंट था बाहर, और 1 अपॉन सेक कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 डीएक्स। अब ये जो x बटा 2 है ये एक घाती है, x में एक घाती है, और आपने पढ़ा है चर राशि में यदि एक घाती है तो उसको हम x मान सकते हैं। तो यदि मैं इसको x मान लूं तो बेटा आपको समाकलन किसका करना है सेक स्क्वायर एक्स का, और आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल क्या होता है 10x होता है, तो x बटा 2, और इसमें भाग लगा दोगे x के गुणांक का, x और उसका गुणांक 1 बटा 2 का भाग, और प्लस में ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर? तो दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं अपन। हो गए? और देखिए 9.5 का 11वां और पूछा था एक ने, 9.5 का 11वां सवाल। नौ पॉइंट 5 का 11वां सवाल हो, देख लीजिए। देखिए क्या था, इंटीग्रल में 1 अपॉन में 2 e की घात 2x प्लस 3 e की घात x प्लस का 1 और dx। तो इसमें मेरे भाई क्या दिक्कत आई, इस वाले सवाल में क्या दिक्कत आई अपन को? दो तरीके हैं बेटा, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। देखो एक तरीका ये लगाओ, यहां से e की घात 2x को मान लो, अभी तो t पुट करने को तो है नहीं, सही, इसको i मान लिया अपन ने, इस इंटीग्रल को i मान लिया, तो e की पावर 2x कॉमन निकालो, ये निकाला कॉमन, तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचा 2, e की का पावर 2x से डिवाइड करोगे तो e की पावर माइनस एक्स बचेगी, इसको डिवाइड करोगे कॉमन से तो e की पावर माइनस का 2x और dx, इसको पढ़ जाओ तो e की पावर माइनस 2x और 2 प्लस में 3 e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस का 2x और dx। अब देखो अंश में e की पावर माइनस 2x आ रहा है और e की पावर माइनस 2x चर घातांकीय फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था चर घातांकीय जो फलन होता है वो उसी को t मानने पर, उसी का अवकलन करने पर आता है। तो यदि आप e की पावर माइनस 2x को t मानते हो और उसका अवकलन करते हो तो आ जाएगा, तो आप पुट करोगे e की पावर माइनस 2x बराबर t, इसका अवकलन करोगे तो बेटा माइनस का 2 e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा dt। लेकिन बेटा जब आप इसको t के पदों में बदलोगे तो देखो ये तो 2 रहेगा, ये 3, अब e की पावर माइनस x को बदलना है, अब ये e की पावर माइनस 2x है t के बराबर, तो बेटा e की पावर माइनस x को क्या लिख सकते हो t का अंडर रूट। यदि आप इसका वर्गमूल निकालोगे e की पावर माइनस 2x का वर्गमूल निकालोगे तभी तो बेटा e की पावर माइनस x आएगी और प्लस में ये t, लेकिन यहां पर बेटा नीचे अंडर रूट फंस गया, और हमने आपको बताया था जब आप t पुट करें तो प्रयास करें कि अंडर रूट नहीं बने, तो ये वाला प्रतिस्थापन करने पर तो फायदा होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे पुट करते हैं e की पावर माइनस एक्स को t मान लेते हैं, पुट कीजिए e की पावर माइनस एक्स बराबर t, e की पावर माइनस एक्स को t मान ली। अब अवकलन करें तो माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर dt, तो बेटा अवकलन करने पर e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, तो अवकलन करने पर जो आया उसको यहां से अलग कीजिए, तो e की पावर माइनस एक्स यदि मैं अलग कर भी दूं तो बताओ e की पावर क्या बचेगी माइनस एक्स, और यही 2 प्लस का 3 e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस 2x और dx।
अवकलन करने पर माइनस में आ रहा है e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स से गुना और माइनस एक का भाग, ये हो गया। अब देखो अब देखिए -1 इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस एक्स और डीएक्स को तो लिया मैंने dt, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और डीएक्स को तो लिया dt, ये बचा ई की पावर माइनस एक्स, इसको लिखूंगा t, और ये 2 प्लस का 3t प्लस का t स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया, यहां पर t है, मतलब t में एक घाती है, समाकलन का जो चर है उसमें एक घाती है, और नीचे बट्टे में ये हमारे पास क्या बन रहा है, t में दिखाती है। तो अंश जो है वो t में क्या है, एक घाती है, और बट्टे में जो है वो t में क्या है, दिखाती है। और आपने पढ़ा है एक घाती है बटा दिघाती है, ऊपर एक घाती हो और बटा में दिघाती हो, बट्टे में क्वाड्रेटिक हो, और इसका इंटीग्रल करना हो तो कैसे करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे, ये जो एक घाती है इसको निरूपित करेंगे इसके अवकलन के पदों में, ये बता था। तो इसका अवकलन करके ऊपर लिख देंगे और उसके बाद इसको निरूपित कर देंगे, कर दोगे। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये है, इस नीचे वाले के गुणनखंड हो जाएंगे, इस नीचे वाले के गुणनखंड हो रहे हैं, गुना करने पर 2 एकम 2 और जोड़ने पर 3, तो इसके टुकड़े हो गए 2 एकम 2, तो इसके गुणनखंड कर दो, तो आई बराबर इंटीग्रल 1/2 e की घात 2x प्लस एक टुकड़ा 2 e की घात x और दूसरा टुकड़ा 1 e की घात x प्लस का 1 और dx। अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया और e की घात x कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा, e की घात x प्लस 1, और यहां से 1 कॉमन आया, e की घात x प्लस 1 और dx। अब इसको अलग अलग कर दो, तो इंटीग्रल 1/में e की पावर x प्लस 1 और ये 2 e की घात x प्लस का 1 और dx। अब देखो हमें एक लाना है, अब इन दोनों गुणनखंडों, इस एक को इन दोनों गुणनखंडों के या तो योग में लिखना है या अंतर में, जिससे कि ये आंशिक भिन्नों में इसके टुकड़े हो जाएं, आंशिक भिन्नों में ये टूट जाए। तो यहां पर देखो हमें एक लाना है अचर पद, इसका मतलब सबसे पहले तो इस ई की घात के पद को यहां से काटना है, यहां पर 2 से गुना हो रहा है और यहां पर 1 से गुना हो रहा है, तो सबसे पहले इसको 2 से गुना करो। जब आप इसको 2 से गुना करोगे तो 2 e की घात x और ये भी 2 e की घात x, दोनों को घटाऊंगा तो कट जाएगा। जब 2 से गुना करोगे तो ये प्लस का 2 आएगा, और घटाओगे तो 2 माइनस 1 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस वाले को 2 से गुना करो और इसमें से घटा दो, तो देखो ये कर दो, इंटीग्रल 2 से गुना करो, 2 इंटू ई की घात x प्लस 1 और माइनस में e की घात 2x प्लस 1। यदि आप इसको सरल करोगे, इसको सरल करोगे तो सरल करने पर a क्या आ जाएगा, और बटा में है ये हमारे पास e की घात x प्लस का 1 और 2 e की घात x प्लस का 1 और dx। अब अलग अलग कर दो, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, ये कर जाएगा 1/2 e की पावर x प्लस 1 और dx, और जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो ये कर जाएगा 1/में e की पावर x प्लस 1 dx। अब ये 2 इंटीग्रल बन गए। अभी दोनों में अपन टी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अंश में जो फलन आ रहा है वो 1 आ रहा है, और 1 तो किसका अवकलन करने पर आता है, x का, तो x को t मानने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां से भी e की घात x को मान लो, यहां से भी e की घात x को मान लो, तो 2 तो बाहर, e की पावर x को मान लो, तो यहां बच गया 2 प्लस 1/में e की पावर x और dx। यहां से भी 2 को मान लो, e की पावर x को मान लो, सॉरी, तो 1 प्लस 1/में e की पावर x और dx। अब देखो 2 बाहर, इसको पढ़े जाओ तो ये आ गया, और 2 प्लस में e की घात माइनस x और dx, इसको पढ़े जाओ तो e की पावर माइनस x बटा 1 प्लस e की पावर माइनस x और dx। अब देखो e की पावर माइनस x जो है ये चर घातांकी फलन है, और किसका अवकलन करने पर आएगा, e की पावर माइनस x का। तो यहां पर इसका समाकल करने के लिए इस पूरे को t मान लो, और इसका इंटीग्रल करने के लिए इस पूरे को t मान लो, तो पुट 2 प्लस e की पावर माइनस x बराबर में u, और यहां पर पुट 1 प्लस e की पावर माइनस x बराबर में v, और अब कर दो। क्लियर है? देख लें
आगे गए वैसे 9.6 का 1900 क्वेश्चन, एक्सरसाइज निकाल लीजिए 9.6 और उसका 1900 क्वेश्चन है भैया, 9.6 का 1900। इंटीग्रल cos थीटा, cos टू थीटा सॉरी, log cos थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस में साइन थीटा और डी थीटा, ये सही है। देखो इसका इंटीग्रल करना है, तो यहां पर त्रिकोणमितीय फलन और लघुगण के फलन गुना हो रहे हैं, और हमने आपको बताया था इसके लिए अपन खंड से समाकलन का उपयोग करते हैं। तो इसका तो आप इंटीग्रल आराम से कर सकते हो, इसका तो इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे। अवकलन तो आप किसी भी फलन का कर सकते हो, कैसा भी, लेकिन समाकल ज्ञात करने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो इसका अपन इंटीग्रल आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं सेकंड, क्योंकि खंड से समाकलन में द्वितीय फलन अपन उस फलन को मानते हैं जिसका अपन को क्या करना है, इंटीग्रल, और प्रथम फलन का क्या करना होता है, अवकलन। इसको मान लो फर्स्ट फलन। सूत्र है प्रथम फलन, ये लिख दिया प्रथम फलन, ये हो गया प्रथम फलन, और इसको गुना करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से। इसका करेंगे इंटीग्रल किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष। तो ये हमारे पास थीटा में क्या हो गया, एक घाती हो गया, थीटा में एक घाती, तो x मान लेंगे, और cos x का इंटीग्रल sin x होता है, और भाग लगा देंगे थीटा के गुणांक का, फिर माइनस। प्रथम फलन का करेंगे अवकलन, इसका करेंगे अवकलन। तो अवकलन करें, पहले करेंगे लॉग का, तो लॉग का अवकलन करते हैं, इस पूरे को x मान लेंगे, 1/x होता है, तो ये आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसको गुना करेंगे इसके अवकलन से, और इसका अवकलन करने के लिए भाग का नियम लगाएंगे, इसका अवकलन करने के लिए भाग का नियम लगाएंगे। तो भाग का नियम लगा दीजिए, देखिए अवकलन करने के लिए भाग का नियम लगाएंगे। पहले करेंगे अंश का अवकलन, तो cos थीटा का करेंगे तो माइनस में साइन थीटा, और प्लस साइन थीटा का करेंगे तो cos थीटा। तो पहले cos थीटा लिख देता हूं और माइनस साइन थीटा, ये हो गया अंश का अवकलन। इसको गुना करेंगे हर से, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर माइनस, अब करेंगे हर का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस में आएगा साइन थीटा, फिर माइनस, और इसका अवकलन करेंगे तो cos थीटा। तो बेटा इसका अवकलन करने पर क्या आया, माइनस में साइन थीटा और माइनस में cos थीटा, तो माइनस मैंने ले लिया कॉमन, तो प्लस हो गया, और ये बन गया साइन थीटा प्लस cos थीटा। और इसको गुना करेंगे अंश के फलन से, cos थीटा प्लस साइन थीटा से, तो ये क्या हो गया, होल स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्रथम फलन का अवकलन। इसको गुना करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, और द्वितीय फलन का इंटीग्रल यार साइन 2 थीटा अपॉन 2, और इसका एक बार और इंटीग्रल करेंगे, किसके सापेक्ष करें इंटीग्रल, थीटा के सापेक्ष प्लस सी, सरल कर लें। तो 1/2 साइन 2 थीटा इंटू में लॉग cos थीटा प्लस का साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस इंटीग्रल, एक पावर कट गई, तो यहां क्या बचा, 1 में cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में, इसको खोलोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, इसको खोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1, कितना हो गया 2, और माइनस में आएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, और यहां पर आएगा प्लस में 2 साइन थीटा cos थीटा, कट जाएगा, ये बच गया cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में साइन 2 थीटा अपॉन में 2 डी थीटा प्लस सी। क्लियर है, ये 2 से 2 भी कट गया, 1/2 साइन 2 थीटा
लॉग कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस इंटीग्रल ऊपर तो क्या बच गया साइन थीटा साइन 2 थीटा बट्टे में क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो a प्लस बी और a माइनस बी है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। और आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा और ये d थीटा प्लस c हो गया सब 1/2 साइन 2 थीटा लॉग कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस और साइन बटा कॉस क्या बन गया टेन बन गया 2 थीटा डी थीटा प्लस सी। अब अपन को समाकलन करना है थीटा के सापेक्ष और ये हमारे पास क्या है थीटा में एक घाती है तो इसको x मान लें। तो यदि मैं इसको x मान लेता हूं 2 थीटा को, क्यों मान रहा हूं क्योंकि ये थीटा में क्या है एक घाती है। तो यदि मैं इसको x मान लेता हूं तो मुझको समाकलन किसका करना है tan x का, और आप जानते हो tan x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस में log cos x। तो ये आ गया 1/2 साइन 2 थीटा log cos थीटा प्लस का साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस इसको x मान लो तो इंटीग्रल करना है tan x का क्या होता है माइनस में log cos x तो ये प्लस का हो जाएगा log cos x ये हो गया 2 थीटा और इसमें भाग लगा देंगे किसका थीटा के गुणांक का 2 का भाग और प्लस में से क्लियर। और देखो एक ये था 9.7 का 7वां 9.7 का 7वां क्वेश्चन और पूछा था किसी ने, देखो तो त्रिकोणमितीय फलन और लघुगण के फलन का गुणन हो तो आप क्या करेंगे खंड से है समाकलन का प्रयोग करें। सही है, प्रथम फलन का हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं और द्वितीय फलन का हम क्या करते हैं इंटीग्रल करते हैं, समाकल ज्ञात करते हैं इंटीग्रल करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 9.7 और 7वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.7 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां इंटीग्रल करना है cos b log x अपॉन में a और dx। तो बेटा इसमें कहां दिक्कत आ गई, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा है इस तरह का। देखो आप इसको i मान लो, इसको अपन ने क्या मान लिया i, खंड से है समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। इसको 1 से गुना कर लो, इसको मान लो द्वितीय फलन और इसको मान लो प्रथम फलन, क्योंकि जब आप खंड से समाकलन लगाते हो तो 2 फलनों का गुणन होना चाहिए। यदि 2 फलनों का गुणन नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे एक फलन को क्या मान लेंगे, 2 फलनों का गुणन यदि नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे और 1 को हमेशा क्या मानेंगे द्वितीय फलन मानेंगे। तो देखो अब इसके अंदर लगाओ खंड से समाकलन, तो प्रथम फलन को तो लिखोगे एज इट इज और इसको गुना करोगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से और इसका इंटीग्रल x माइनस प्रथम फलन का करोगे अवकलन। सही है, अब आपको पता है cos का जब अवकलन करते हैं तो माइनस में आता है साइन x, तो माइनस में आ गया साइन b अपॉन में a और log x। ये तो हो गया cos x का अवकलन। अब इसको गुना करोगे इसके अवकलन से, इसका अवकलन करोगे तो ये b अपॉन a तो कांस्टेंट है बाहर और 1 और log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। ये हो गया प्रथम फलन का अवकलन। इसको गुना करोगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से और इसका एक बार और इंटीग्रल और प्लस में c और ये x और ये x हो गया, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है तो बाहर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा b अपॉन a। तो i बराबर x इंटू में cos b अपॉन में a और log x, ये बाहर क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह b अपॉन a। अब आपको इंटीग्रल करना है साइन
बी अपॉन में ए लॉग एक्स और डी एक्स का प्लस सी। पुनः वो की वो चीज बन गई, यहां पर कॉस था और यहां पर साइन आ गया, तो वापस हमें एक बार और खंड से समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको एक से गुना कर दो, इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय, एक बार और खंड से समाकलन का प्रयोग करो। तो आई बराबर एक्स कॉस बी अपॉन में ए और लॉग एक्स प्लस बी अपॉन ए, ये बी अपॉन ए इस पूरे इंटीग्रल से गुना हो रहा है। प्रथम फलन को लिखोगे जो का त्यों और इसको गुना करोगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, और बेटा द्वितीय फलन का इंटीग्रल क्या हो गया एक्स, फिर माइनस। अब प्रथम फलन का करोगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे, पहले किसका करेंगे अवकलन, साइन का, और इस पूरे को एक्स मानते हुए, तो कॉस एक्स होता है। फिर इसको गुणा करोगे किसके अवकलन से, इस पूरे ब्रैकेट के अवकलन से, तो बी अपॉन ए तो कांस्टेंट, और लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। इसको गुणा करोगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, और इसका इंटीग्रल एक्स, और इसका एक बार और इंटीग्रल, और प्लस में सी। तो आई बराबर एक्स कॉस बी अपॉन में ए लॉग एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी अपॉन में ए एक्स साइन बी अपॉन में ए लॉग एक्स और आधार में ए, ये एक्स तो कट गया, ये कांस्टेंट है, बी अपॉन ए आएगा, बी अपॉन ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आपको इंटीग्रल किसका करना है, कॉस बी अपॉन ए लॉग एक्स का, और आपने लिख रखा है कॉस बी अपॉन ए लॉग एक्स का इंटीग्रल क्या है, आई के बराबर, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया आई के बराबर और प्लस सी। हमें तो इसका मान क्या था ना आई का, इस वाले पद को उधर ले जाओ, इस वाले पद को इधर ले जाओ, पूरे में देखो एलसीएम कितना जाएगा इस पूरे में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये आ गया ए स्क्वायर आई बराबर ए स्क्वायर एक्स कॉस बी अपॉन में ए लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर हमने एलसीएम लिया ए इंटू बी एक्स साइन बी अपॉन में ए लॉग एक्स माइनस का बी स्क्वायर आई प्लस, और ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर इंटू सी, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, और अचर को गुना करो या अचर और अचर को जोड़ो, क्या आएगा अचर ही आएगा, तो इसको मैंने सी लिख दिया, सही है। इस वाले पद को तो ले जाओ, सही है, तो ए स्क्वायर आई प्लस का बी स्क्वायर आई हो जाएगा, इसको उधर ले लो, तो ए स्क्वायर आई प्लस में बी स्क्वायर आई, तो आई कॉमन आ गया, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स कॉस बी अपॉन में ए लॉग एक्स प्लस ए बी एक्स साइन बी अपॉन में ए और लॉग एक्स और प्लस में सी, और आई का मान निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या लगा था उसमें भाग, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए तो ये था अनिश्चित समाकलन से संबंधित जो भी आपने प्रश्न पूछे थे उन सबका हमने आपको जवाब दे दिया है। अब आ जाओ 10.2 पर। 10.2 इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 10.2 में देखो 10.2 एक तो पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 10.2 में
क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल अल्फा से बीटा डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस में एक्स और डी एक्स। डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। देखो तो बेटा ये तो इससे गुना हो रहा है, तो अब गुना कर लीजिए। ये तो इससे क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। एक तरीका और होता है, इस तरीके क्वेश्चन हुआ जैसे ही होता है ना, एक्स माइनस ए इंटू में बी माइनस का एक्स, इस तरह की फॉर्म आ जाए एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। तो इस तरह की यदि फॉर्म आ रही है तो आप इस तरह की फॉर्म में ये प्रतिस्थापन कर सकते हो। पुट एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला प्रतिस्थापन आप कर सकते हो। यहाँ पर x बराबर में a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रतिस्थापन यहाँ पर कर सकते हो, सही है। या आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो ना, क्यों दिमाग लाओ, इंटीग्रल और लिख कर दे रहा है बीटा बड़ा है अल्फा से। देखो अल्फा से बीटा dx, आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया बीटा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस का अल्फा x। ये x में क्या बन गया, द्विघाती बन गया, और एक बटा में द्विघाती का रूप बन गया। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस का अल्फा बीटा और dx। अल्फा और बीटा तो कांस्टेंट है, तो एक बटा ये समाकलन का जो चर है उसमें क्या बन गया, द्विघाती। और आपने पढ़ा है 1 अपॉन यदि क्वाड्रेटिक है, एक बटा द्विघाती है, तो आप दो वर्गों का योग और अंतर बनाओगे। तो सबसे पहले यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा से बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा और dx। अब एक हाथ का पता है, इससे गुणा होने वाली जो संख्या है उसका आधा करो, उसके वर्ग को जोड़ दो और घटा दो, माइनस तो बाहर, इंटीग्रल अल्फा से बीटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसका आधा कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा बटे 2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2, सही है, और प्लस में अल्फा बीटा ही और dx। अब देखो माइनस इंटीग्रल अल्फा से बीटा 1 अपॉन, और ये बन गया x माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करो, इसको मैं सरल करूं साइड में, तो ये प्लस का तो अल्फा बीटा है और माइनस में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 4 है। 4 ले लिया बेटा एलसीएम, तो 4 अल्फा बीटा होल स्क्वायर खोल दिया, तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो ये बन गया बेटा माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर और प्लस में 2 अल्फा बीटा अपॉन 4। माइनस कॉमन ले लो, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। तो आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और आप बीटा माइनस अल्फा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे कह दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो या आप b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दो। यहां पर बेटा बीटा बड़ा है अल्फा से, तो मैं क्या लिख रहा हूं, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, तो ये बन गया बीटा माइनस अल्फा बटे 2 का होल स्क्वायर और dx। अब ये तो एक घाती है, इसको x मानो, और ये कांस्टेंट है, इसको a मानो, तो बेटा आपको समाकलन किसका करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। और आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस का a और प्लस में c। यहां फॉर्मूला क्लियर। चाहे तो आप ये वाला प्रतिस्थापन कर सकते हो, पुट x बराबर में अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। यदि इस तरह का रूप आ रहा है x माइनस में a और गुना में b माइनस एक्स, इस तरह का यदि रूप है तो आप इसमें क्या प्रतिस्थापन करेंगे, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा प्लस का b साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रतिस्थापन करते हैं तो सवाल बन जाएगा इजीली, सही। देखो तो यहां बीटा बड़ा, यदि अल्फा बड़ा होता बीटा से तो मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख देता। अब आप बीटा माइनस अल्फा का लिख दीजिए होल स्क्वायर। नहीं
10.2 का एक 20वां क्वेश्चन और था, 10.2 का ही 20वां क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 से अनंत एक्स स्क्वायर अपॉन में। अब बताओ यार इसमें कहां दिक्कत है, ऊपर एक्स में दिखाती है और नीचे एक्स में 4 आती है, तो अंश में जो घात है वो 2 है और जो हर है उसकी घात 4 है। और आपको पता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है तो अपन आंशिक भिन्नों में विभक्त करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अब यहां पर x के ऊपर जितनी भी पावर है वो सब इवन है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2, तो एक्स स्क्वायर को t मानते हुए इसको आंशिक भिन्नों में इसको विभक्त कर दो। एक्स स्क्वायर को t मानते हुए इसको आंशिक भिन्नों में क्या करो, विभक्त कर दो। अपन क्या मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर को t मानते हुए इसको आंशिक भिन्नों में विभक्त कर रहे हैं, तो कर दीजिए। देखो कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए तो ये बन गया t अपॉन में t प्लस का a स्क्वायर और t प्लस का b स्क्वायर। अब इसको आप आंशिक भिन्नों में तोड़ दीजिए, ये एक घातीय है, ये तो अचर है, तो इसके लिए आंशिक भिन्न a अपॉन में t प्लस का a स्क्वायर और ये भी अचर है, एक घातीय है, तो इसके लिए b अपॉन में t प्लस b स्क्वायर। अब आपको a और b के मान निकालने, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए ये, तो t बराबर a से मल्टीप्लाई होगा t प्लस का b स्क्वायर और b से मल्टीप्लाई होगा t प्लस a स्क्वायर। आंशिक भिन्नों में विभक्त करना सिखा दिया आपको। हर के प्रत्येक गुणनखंड को 0 के ऊपर पुट कर दो, तो पुट t प्लस का a स्क्वायर बराबर 0, तो बेटा t का मान कितना आएगा, माइनस a स्क्वायर लगा दो, तो माइनस a स्क्वायर बराबर a इंटू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा, तो बेटा a का मान आ गया निकल के माइनस का a स्क्वायर अपॉन में माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो ऊपर से कट जाएगा, तो a का मान आ गया निकल के। अब हर के दूसरे गुणनखंड को 0 के ऊपर पुट कर दो, पुट t प्लस का b स्क्वायर बराबर 0, तो बेटा t का मान कितना आएगा, माइनस का b स्क्वायर, यहां लगा दो, तो माइनस का b स्क्वायर बराबर ये तो 0 और b इंटू में माइनस का b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो बेटा b का मान निकल के आ गया माइनस का b स्क्वायर बटा में ये प्लस का a स्क्वायर है और माइनस का b स्क्वायर लगाने माने पर, तो ये आ गया इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी। तो इसका मान ये लिख सकते हैं, a का मान लिख दो, a का मान क्या है, a स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटा में t प्लस का a स्क्वायर। b का मान लिख दो, माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, t की जगह t का मान लिख दो x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और dx। अब अलग अलग कर दो, ये कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, एक बटा ये तो चर राशि उसका स्क्वायर प्लस अचर का स्क्वायर, और आपने पढ़ा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, ये कांस्टेंट है, बाहर b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन ये तो x का स्क्वायर हो गया, चर राशि का स्क्वायर, और ये अचर का स्क्वायर और dx, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a, तो दोनों इंटीग्रल कर दो, तो इसका इंटीग्रल 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a और लिमिट 0 से इंफिनिटी माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रल 1 अपॉन में b tan इनवर्स x अपॉन में b और 0 से इंफिनिटी। ये कांस्टेंट है तो 1 अपॉन a बाहर आएगा, तो एक हाथ कर जाएगी, तो a अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपरी सीमा tan इनवर्स अनंत अपॉन a तो इंफिनिटी, और tan इनवर्स अनंत का मान कितना लिख दोगे, पाई बटा 2 माइनस, अब निम्न सीमा tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 का मान 0 माइनस 1 अपॉन b बाहर आएगा, तो b अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करोगे तो tan इनवर्स अनंत कितना हो गया, पाई बटा 2, निम्न सीमा पुट करोगे tan इनवर्स 0 कितना हो गया, 0। सॉल्व करो, क्लियर। देखिए
और देखिए आप 10.2 का छठा, 10.2 का 6th क्वेश्चन, 0 से c y अपॉन में अंडर रूट वाई प्लस सी। अरे यार भाई ये कौन ने पूछा है? और डी वाई, वाई के सापेक्ष है, तो y हमारे पास वेरिएबल है, चर राशि y है, तो ये तो एक घाती है और अंडर रूट के अंदर ये भी एक घाती है, तो बेटा इसको निरूपित करेंगे इसके पदों में, तो कर दो। तो इस y को निरूपित करेंगे y प्लस सी के पदों में, तो y प्लस सी लिख दो। यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, बैलेंस है। यहां पर प्लस का c आ रहा है और यहां पर अच्छा पता ही नहीं रहा, तो माइनस का c, और यही अंडर रूट में y प्लस का c और dy। अब अलग अलग कर दो, इसमें इसका भाग, तो ये अंडर रूट में आ गया y प्लस का c और dy, इसमें इसका भाग, ये तो कांस्टेंट, और ये हो गया y प्लस c और उसकी पावर माइनस का 1/2 dy, और 0 से c। अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर ये क्या है? एक घाती है, y में एक घाती है, समाकलन का जो चर है उसमें एक घाती है, तो x मान के इसका एंट्री कर दें, तो x की पावर 1/2 का एंट्री करना है, तो बेटा y प्लस सी की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बटा 3/2, और बेटा चर राशि के गुणांक का भाग देंगे। यहां पर y का गुणांक कितना है? 1, और लिमिट 0 से c माइनस का c, ये भी एक घाती है y में, तो इसको x मान लें, तो समाकलन x की पावर -1/2 का करना है, तो y प्लस सी की पावर माइनस का 1/2 और प्लस 1/2 और अपॉन में 1/2, और y के गुणांक का भाग 1 का, और लिमिट 0 से c। अब लिमिट लगा देना, सही, लिमिट लगा देना, हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन 15 था, इसी में (10.2) का 15वां क्वेश्चन। ये π/2 से पाई दे रहा है, इंटीग्रल π/2 से पाई, 1 माइनस का साइन x अपॉन में 1 माइनस का कॉस x और dx। इसमें कहां दिक्कत आ गई भाई? अलग अलग कर दे बेटा, इंटीग्रल π/2 से पाई, 1 अपॉन में 1 माइनस में कॉस x और dx अलग, माइनस साइन x अपॉन में 1 माइनस में कॉस x और dx। इसके लिए तो जानते हो आप, या तो यहां पर आप सूत्र लगा दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, या फिर परिमेयकरण कर दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड। यहां देखो अंश में साइन एक्स का फलन आ रहा है, और आप जानते हो साइन एक्स का जो फलन है वो कॉस एक्स का अवकलन करने पर आता है। कॉस एक्स का यदि अपन अवकलन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, और यहां पर कॉस एक्स है, और ये हमारे पास क्या अचर है, तो पुट कर देंगे पूरे को t, तो पुट 1 माइनस कॉस एक्स बराबर t। बस एक बात का ख्याल रखना है, लिमिट चेंज करनी, अवकलन करेंगे तो इसका तो 0, और ये प्लस का हो जाएगा साइन एक्स और dx बराबर dt। लिमिट बदलेंगे, यहां पर π/2 से पाई 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और dx, माइनस लिमिट बदलेंगे। सबसे पहले x का मान रखेंगे π/2, यहां पर जो इंटीग्रल कर रहे हैं वो अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये लिमिट x की है। सबसे पहले x का मान रखेंगे π/2, और जब आप x का मान रखोगे π/2 तो cos का मान कितना हो जाएगा π/2 पर 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 तो बन गई निम्न सीमा। अब आप x का मान रखोगे पाई, ऊपरी सीमा। जब x का मान यहां रखोगे पाई तो आपको पता है cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। साइन एक्स और dx को लिख दोगे dt, तो 1 अपॉन में t, और आपको पता है 1 अपॉन ये क्या है चर राशि,
और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x हो गया। अब इसमें ये तो कांस्टेंट है बाहर, अब आपको इंटीग्रल करना है किसका, 1/sin² का, और साइन स्क्वायर 1/sin² को क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर x/2 dx। अब x/2 ये हमारे पास x में क्या है, एक घाती, तो इसको यदि अपन x मान लें तो आपको समाकलन किसका करना है, cosec स्क्वायर x का, और आप जानते हो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल करने पर क्या आता है, माइनस में आता है cot x, तो इसका इंटीग्रल करने पर माइनस में आ जाएगा cot x, माइनस 1/t का इंटीग्रल log में t हो जाएगा और लिमिट 1/0 हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन अभी लास्ट आ जाएंगे 10.2 का 23वां क्वेश्चन, 10.2 का 23वां। एक्सरसाइज 10.2 है और 23वां क्वेश्चन है। ये है भैया क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 से π/2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस का 3 cos x और प्लस में 2 और dx। अब यहां देखो sin x इंटू कॉस एक्स है, और आप जानते हो sin x इंटू कॉस एक्स किसका अवकलन करने बना सकता है, cos 2x का। बेटा इसको 2 से गुणा कर दो तो ये sin 2x बन जाएगा, और आपको पता है sin 2x किसका अवकलन करने बना सकता है, cos 2x का। तो यदि आप cos 2x को t मानते हो और उसका अवकलन करते हो तो आएगा, लेकिन यहां पर तो बेटा cos 2x है ही नहीं, यहां तो cos x है, ये cos x में दी घाती दे रखा है, तो मैं cos x को t मानता हूं, और जब मैं cos x को t मानूंगा तो cos x का अवकलन करने पर क्या आएगा, sin x, और यहां पर मेरे पास sin x है। इसको यदि मैं अलग कर दूंगा तो अलग करने के बाद ये बचेगा cos x, और इसको मुझको t के पदों में बदलना पड़ेगा। अब मैंने cos x को t माना है, तो बताओ इसको t के पदों में क्या लिखूंगा, t लिख दूंगा, तो पुट कर दो बेटा cos x बराबर t। अब कलन करो cos x का माइनस में sin x dx बराबर dt, तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड, तो माइनस तो भाग, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। यहां पर समाकलन कर रहे हो x के सापेक्ष, तो ये x की मान है, सबसे पहले x की निम्न सीमा पुट करो, x बराबर 0, तो बेटा cos का मान 0 पर कितना आता है, 1। अब आप x की ऊपरी सीमा पुट करो π/2, और cos का मान π/2 पर 0 आता है, और माइनस में sin x और dx को लिख दो dt, तो ये तो बच गया t, और ये बन गया t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस 2, और ये तो रूप बन गया बेटा, ऊपर एक घाती है और उसके बट्टे में ये क्या बन रहा है, द्विघाती है, और आपने पढ़ा है एक घाती है बट्टा द्विघाती है, क्या करोगे, एक घातीय को जो अंश है उसको निरूपित करोगे हर के अवकलन के पदों में, ये जो t है इसको निरूपित करोगे इसके अवकलन के पदों में, सही है। एक तरीका तो ये, एक तरीका यहां पर ये भी हो सकता था, इसके टुकड़े हो रहे हैं 2 एकम 2, t प्लस का 2 और t प्लस का 1 और dt, ऊपर एक घाती है और उसके बट्टे में द्विघाती है, तो अंश की घात हर की घात से छोटी है, तो आप इसको आंशिक भिन्नों में विभक्त भी कर सकते थे। अब देखो हमें t लाना है, यदि मैं इन दोनों गुणनखंडों को, यदि मैं इसको देखो ऊपर एक घाती है और नीचे द्विघाती है, तो मैं इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ सकता हूं, तो इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ दो, तो ये कर दो, तो साइड में कर रहा हूं आंशिक भिन्नों में तोड़ के, t बटा में t प्लस का 2 गुना में t प्लस 1, ये एक घाती है इसके लिए आंशिक भिन्न ये हो गई, ये भी एक घाती है इसके लिए आंशिक भिन्न ये हो गई, b बटा में t प्लस 1, t प्लस 2 और t प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लो, तो t बराबर a इंटू में t प्लस 1 और b इंटू में t प्लस 2। अब हर के दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 क्या पुट कर दो, पुट t प्लस का 2 बराबर 0, तो t का मान कितना आ गया, -2, तो ये हो गया बेटा माइनस का 2 बराबर a गुना माइनस का 2 और प्लस का 1 और ये 0, तो बेटा a का मान कितना आ गया, 2। अब दूसरे गुणनखंड को 0 कर दो,
पुट टी प्लस 1 बराबर 0, तो बेटा टी का मान कितना आएगा -1, तो माइनस का 1 बराबर b इंटू माइनस का 1 और प्लस का 2 1, तो b का मान कितना आ गया -1, इसका मान ये रख दो यहां पर, तो इंटीग्रल माइनस बार 1 से 0, इसका मान ये रहा, t का मान 2 बटा में t प्लस 2, b का मान माइनस का 1 बटा में t प्लस 1 और dt। अब तो आप कर सकते हो समाकलन, सबसे पहले करोगे इस वाले पद का, ये तो अचर है, अचर संख्या तो आ जाएगी बाहर समाकलन की चिन्ह। अब हमें समाकलन किसका करना है, 1 और बट्टे में ये क्या है 1 घातीय, टी में 1 घातीय, समाकलन के चर में 1 घातीय, तो आप जानते हो इसको x मान लोगे, तो बेटा समाकलन करना है 1/x का, log x हो जाएगा। अब इसका गया 1 बटा और ये भी 1 घातीय है, तो इसको x मान लो, तो इसको x मानोगे तो आपको समाकलन किसका करना है 1/x का, log x हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे। एक क्वेश्चन हो रहा है क्या, इसको मैं कल बता देता हूं आपको, ये 12.6 का रहना है, सही है? देखिए 12.6 का 8वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है इसने, तो ये तो बेटा वो बन रही है समघात अवकल समीकरण, तो समघात के ढंग से कर दे बेटा, पुट y बराबर में ux dy बटा dx लिख दे, dy बटा dx बराबर लिख दे, और ये तो हमारे पास क्या बन रही है समघात अवकल समीकरण बन रही है। देख यदि तू यहां पर x की जगह लैम्बडा x रखेगा और y की जगह लैम्बडा y रखेगा तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो की वही समीकरण आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास समघात अवकल समीकरण बन गई, और समघात अवकल समीकरण का हल क्या करना है, तो पुट कर देंगे परतंत्र चर बराबर u गुना में स्वतंत्र चर, सही है? तो समघात अवकल समीकरण की विधि से इसको हल कर दो। क्लियर? चलिए भाई, तो ये था जो आपने आज क्वेश्चन दिए थे, उन सबके मैंने आपको सॉल्यूशन लिख के दे दिए। कल की डेट आपको पता है, कल की डेट में कौन कौन से टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, सही है? 3 टॉपिक है कल भी, तो कल सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको आज की तरह मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं अगले कल जब वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस सोल्व कर दूंगा मैं। क्लियर है? थैंक यू।